नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खुर्रम शदाद। आप देख रहे हैं तेज 46 न्यूज़। सरगोदा की तहसील भलवाल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग के मरकजी ऑफिस में मौजूद है। यहाँ पे MPA मंसूर आजम सिंधु साहब जो 14 अगस्त का केक काटने के लिए दोस्त अहबाब के साथ शामिल हुए हैं और जितने मुस्लिम लीग नून के कारकुन हैं यहाँ पे शामिल हैं। तो मेरे साथ मौजूद है MPA मंसूर आजम सिंधु साहब। 14 अगस्त के हवाले से उनके साथ बातचीत करते वो क्या कहते हैं। जी सर जी, जश्न आज़ादी का दिन है तो माशाल्लाह पूरे मुल्क की तरह भलवाल में भी 14 अगस्त की तकरीब को बड़े अच्छे तरीके से मनाया जा रहा है। तो आप एज ए मुस्लिम लीग नून और एज ए पाकिस्तानी 14 अगस्त के हवाले से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बेशक यौम आज़ादी का जो दिन है वो हर पाकिस्तानी के लिए ना सिर्फ एक फ़ख्र करने का दिन है बल्कि हम खुशी से अपनी आज़ादी के दिन को मनाते हैं। जिस तरह ज़िंदा कौमें अपनी आज़ाद होने वाले जो यौम है उस पर अपने शोहदा को, अपनी जो तहरीक आज़ादी के कायदीन थे उनको याद करती हैं, हम भी इनको याद करते हैं। मकसद ये है कि आने वाली नस्लों के लिए इसकी अहमियत को उजागर किया जाए और उनको इस बात का इल्म हो सके कि आज़ादी कितनी बड़ी नेमत है और किन कोशिशों के बाद, कुर्बानियों के बाद हमने ये आज़ादी हासिल की है। ख़ुसूसी तौर पर मैं जिक्र करता होता हूँ कि उन मुहाजिरीन का कि जो पाकिस्तान का ख्वाब आंखों में लेकर हिंदुस्तान से चले और पहुँच ना सके। असल ये उन लोगों की मेहनतें हैं जिनकी वजह से हम आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं और एक मुमलिकत खुदाज़ाद पाकिस्तान के नाम से जो हम एक रियासत बनाने में कामयाब हुए और जिसमें एक इस्लामी निज़ाम नाफिज है और उस पर हम अमल पैरा हैं और आपस में मसावात और भाईचारे को फ़रोग़ दे रहे हैं। अच्छा सर जी, मुस्लिम लीग नून का ये मरकजी ऑफिस है। मुस्लिम लीग नून के चेहरे ऐसे चमकते धमके आपके सामने नज़र आ रहे हैं, तो इसमें पुराने नए सारे वर्कर शामिल हैं। तो इनकी नज़र कुछ चंद बातें करें। देखें जी, मुस्लिम लीग नून का वर्कर, मुस्लिम लीग की नून पावर है, स्ट्रेंथ है और जान है, तो क्या कहेंगे इनके बारे में? देखें जी, जितने मुस्लिम लीग के वर्कर हैं उसी जज्बे से काम कर रहे हैं जिस तरह एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी करता है। आज हमारी हुकूमत है और ये जो जितने मेरे साथी अहदेदार हैं, को आम वर्कर है, मैं बतौर MPA एक सियासी वर्कर हूँ, हम सारे दिन रात कोशिश कर रहे हैं कि इस शहर की, इस तहसील की, अपने हलके के लोगों की, अपने मुल्क की जो खिदमत कर सकते हैं वो कर रहे हैं। डेवलपमेंट में आप देखें लातादाद काम भलवाल शहर के अंदर हो रहे हैं। डॉक्टर मुख्तार साहब हैं, मैं हूँ, हम मिल के दिन रात ये कोशिश कर रहे हैं अपने साथियों के साथ कि जो भलवाल पिछले 15-20 साल से जो निगलेक्ट हुआ है माजी के नुमाइंदों की वजह से, वो दूरियां जो क़यादत और उनके दरमियान, वर्कर के दरमियान पैदा हुई, उनको ख़त्म किया जाए और भलवाल को एक डेवलप्ड शहर की शक्ल में पेश किया जाए। अच्छा सब चंद कुछ चीज़ें हैं, देखिए वर्कर भी यहाँ पे मौजूद हैं। एक तो हमारे मार्केट कमेटी का मामला पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसकी भी पोस्ट खाली है। उसके बाद वर्कर है, कुछ कहते हैं जी पुराने वर्कर हैं, कुछ ऐसी टीमें, कुछ ऐसी चंद और भी ओहदे हैं जिनकी अभी तक तकसीम के मामला पेंडिंग पड़े हुए हैं। वो आप MPA MNA साहब नहीं, वो चीज़ें जो उनकी अनाउंस करनी होती हैं, अपने हाथों से तकसीम करने होते हैं, तो उनके हवाले से क्या ला है अमल? देखिए, जो मार्केट कमेटीज़ वगैरह हैं और जो डिस्ट्रिक्ट की कमेटीज़ हैं, अथॉरिटीज़ हैं, उनका फ़ैसला क़यादत ने करना है। मियां नवाज शरीफ के पास वो सारे डाटा वगैरह पहुंच गया हुआ है, तो इंशाल्लाह जल्दी वो अनाउंस कर देंगे उसको। हमारी तरफ से रिकमेंडेशन चली गई हुई है, हमारे जो पंजाब के सदर हैं राना सनाउल्लाह साहब, उनकी तरफ से भी चली गई हुई है। ओके हो गए, मियाँ साहब के पास पहुँच गया उनकी, क्योंकि सेहत नासाज थी इसकी वजह से अनाउंस नहीं हो सका, तो इंशाल्लाह जल्द वो अनाउंस हो। तो सर जी लास्ट में ये पूछना चाहूँगा, पैकेज तो ऐलान हो गया, तो इस पर अमल दरामद कब शुरू होगा और तरक्याती काम कब से स्टार्ट होगा? मेरा ख्याल है आने वाले 2-3 महीनों के अंदर अंदर जो है ना काम काज शुरू हो जाएगा, शायद इससे जल्दी हो जाए। और सर्वेज वगैरह जो है उनको दे रहे हैं हम। फिर ज़ाहिर है ये जो कुछ कानूनी मामलात होते हैं पैसे आने में और उसके टेंडर वगैरह होने में, उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, लीगली प्रोसेस। हाँ, उसके बाद ये है कि इंशाल्लाह जल्द काम शुरू हो जाएगा। 2 साल इसका तकरीबन कंप्लीशन पीरियड है, तो उसके अंदर एक बदलता हुआ शहर आपको नजर आएगा जरूर।